स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास देखेंगे। दो क्लास ऑलरेडी अपलोड है, आप सब जाके चैनल से आप वो दोनों क्लास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लास का वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। साथ में ही झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट एक अलग बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप सब जाकर देख सकते हैं, जो कि झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर तीसरा। आज पहला क्वेश्चन, इसमें जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम लोग इसमें सेट बेसिस पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस ओर से हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ था, ऑप्शन बी। दूसरा, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह का नेता था। 1832 से 33 में हुआ था भूमिज विद्रोह। अगर इसी में आगे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, जो ऑप्शन जो दिया हुआ है भागीरथ, वह खरवार विद्रोह का नेता था, जो 1874 में हुआ था। और दुबिया गोसाई, ये भी खरवार विद्रोह का नेता था। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है, 1914 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? किस आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थल टंडा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? तो किस आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? तो कोरवा जनजाति में, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। धूम क्रिया क्या है? तो युवा गृह है धूम क्रिया। हो जनजाति उरांव जनजाति का, तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उसी को धूम क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा था धूम क्रिया का क्या तात्पर्य है? तो युवा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो पर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित है। अगर इसको की गुफाएं पूछा जाता तो हजारीबाग होता। लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पैसा है? तो असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पैसा है लोहा गलाना। और करमाली का भी पारंपरिक पैसा है लोहा गलाना। तो यहाँ पे पूछा था आदिवासियों का एक पारंपरिक पैसा, तो करमाली और असुर दोनों होगा। जेपीएससी इसका आंसर जो कटवाया था वह करमाली कटवाया है। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से किससे मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो मलूटी जो दुमका में है, इसे मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है? तो क्षारीय मीन्स चूना। चूना को हम लोग कैसे सुधारेंगे? तो कैल्शियम से भी जिप्सम का प्रयोग करेंगे, CaSO4 2H2O। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे, हाँ अम्ल का प्रयोग, तो वहाँ जिप्सम साल्ट प्रयोग होता है। अगर में अम्लीय भूमि है तो उसे दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्षारीय भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है, ये क्वेश्चन था, तो जिप्सम का प्रयोग करके। अगर इसी में अम्लीय भूमि को कैसे सुधारा जाए, ये क्वेश्चन रहता तो चूने का प्रयोग करके होता। निम्नांकित में लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ प्रस्तरकालीन आदिवासियों का केंद्र रहा है लोटा पहाड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य को किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो श्यामचंद्र नामक हाथी का उल्लेख है जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के संदर्भ में। नए 1857 की क्रांति गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो 1857 की क्रांतिकारियों का गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था रोहिणी, वह देवघर में स्थित है वर्तमान में। संथाल जनजाति के सबसे बड़े प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता जो है वह है ठाकुर देव। इसी को सिंहबोंगा कहा जाता है, या फिर सूर्य से संबंधित है सिंहबोंगा। जितने भी जनजातियों का उसमें सबसे प्रमुख देव उन लोगों का ठाकुर देव ही होता है, जिसे कि सिंहबोंगा कहा जाता है, जो कि सूर्य देव से संबंधित है। अगर दूसरा प्रमुख देवता पूछता तो मरांग गुरु प्रमुख दूसरा प्रमुख देवता, जो कि पहाड़ देवता है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देवघर में स्थापित किया गया था राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में। हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो हिल खड़िया समाज में पंचायत से बड़ी संस्था को जो कहा जाता है वह पढ़ा। अगर उसमें
पंचायत में बड़ी जो संस्था होता है उसके प्रमुख को पूछा जाता तो धीरा। निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते तो खूंटखुट्टी रेत, जेत रेत, आसामी और भोगता में खूंटखुट्टी रेत गांव के प्रधान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेनदिरी एवं बिददिरी संस्कार किससे जुड़े हुए हैं तो थेनदिरी एवं बिददिरी संस्कार मुंडा के अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ है। यानी मुंडा जनजाति में जो उन लोग का जो कोई डेट करता है उसका जो स्थान है उसी को थेनदिरी और बिददिरी संस्कार से संबंधित रहता है मुंडा अंत्येष्टि से। अगला क्वेश्चन, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था तो 1871 ईस्वी में गिरिडीह को रेलवे से जोड़ा गया था। प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है तो पारसनाथ जो ऑप्शन है इसरी, डुमरी, मधुबन और ककोलत, इन सबों में मधुबन के सबसे नज़दीक है पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है, निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है पारसनाथ। जो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण इसी पारसनाथ पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, जिस कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का जो मोक्ष प्राप्त हुआ था यहीं पे, इसी का कारण इस पर्वत का नाम पार्श्वनाथ रखा गया उन्हीं के नाम पे। अगला क्वेश्चन, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी तो खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की जो रचना की है वह रोजकर केट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नृत्यों में कौन सरहुल के समय आयोजित किया जाता है तो सरहुल के समय जो आयोजित किया जाता है वह नृत्य जदूर होता है। जदूर सरहुल के समय आयोजित किया जाने वाला नृत्य। सामान्य विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत क्या है तो डोमकच, जो कि स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है बारात जाने के बाद अपने घरों में आंगन में जो एक नृत्य किया जाता है डोमकच, मेनली महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। इसमें पुरुष का देखना यह निषेध माना जाता है यह नृत्य। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए संरक्षित है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बाघों के लिए संरक्षित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के बारे में क्वेश्चन था। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है तो JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से जो संबंधित है वह है विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना और जलवायु परिवर्तन संबंध के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं संबंध करना, ये तीनों है। बल्कि जो नहीं था सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये JAPCC का लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, NAPCC के तहत निम्न में जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है तो नेशनल एक्शन, यहाँ JAPCC था उसी अनुसार से हो जाएगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। वो किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना था तो सरायकेला खरसावां को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में चुना गया था। झारखंड का यह जिला सरायकेला खरसावां। अगला क्वेश्चन, खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लाया था तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश इसका आंसर जाता। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और सम्मान और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है तो राज्य संचालन समिति, ऑप्शन बी। JAPCC, इसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी तो 30 जून 2008 ईस्वी को JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है तो भूधारक, रैयत और मुंडारी खूंट कट्टीदार एक काश्तकारी के वर्ग में सम्मिलित 3 वर्ग है और भूहारी खूंट कट्टीदार एक काश्तकारी वर्ग में संबंधित नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT लागू हुआ था। अगर इसी में SPT पूछता तो 1 अप्रैल 1949 होता। यहाँ पे CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो ये जो है मेनली इंग्लैंड का कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें जो सम्मिलित किया गया है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना से संबंधित, उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रीडिंग विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों सम्मिलित है, बल्कि लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं ऑलरेडी ये झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो मेसो के बारे में जो क्या सच नहीं है वो पे यहाँ पे पूछा था। तो ऑप्शन ए, वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, सही है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ये भी सही है। रिंची ट्रस्ट यानी रिंची एनजीओ द्वारा रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाया जा रहा है, ये भी सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, ये गलत है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का। 35 झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र में वनों का अंतर्गत आता है? तो ये 2021 का जो इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसके मुताबिक ये क्वेश्चन था। आप सब हमेशा देखिएगा झारखंड जीके का क्वेश्चन में इंडियन सर्वे फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो झारखंड करंट अफेयर में एक वीडियो भी अपलोड होगा, उसमें आप सब देख सकते हैं पूरा डिटेल वहाँ पे किया गया है। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो कि 2025 में प्रकाशित हुआ है। झारखंड और सेंट्रल दोनों के संदर्भ में ये जीके लाया गया है, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। जो नया डाटा है उसमें भी सबसे कम प्रतिशत के अंतर्गत जो था जामताड़ा, देवघर और धनबाद यही है। अब भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा केवल परसेंटेज आगे पीछे और एरिया हो गया है, लेकिन जो सीक्वेंस है जामताड़ा, देवघर, धनबाद ये सेम ही है न्यूनतम में। अधिकतम वलम भी पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार और चतरा, ये भी वही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 4.2%। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो पलामू सेंचुरी, पलामू 1976 में स्थापित हुआ है। बाकी जो ऑप्शन है आप सब देख लीजिएगा कहाँ पे स्थान है और कब स्थापित हुआ है। तो तोपचांची धनबाद में है। गौतम बुद्ध सेंचुरी ये कोडरमा और गया दोनों में पड़ता है। और उद्वा झील पश्चिम बिहार सेंचुरी जो कि झारखंड का पहला ऐसा सेंचुरी है जिन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला है, साहिबगंज जिला में स्थित है ये। अगला, झारखंड वन विभाग ने हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ पे की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है? तो पेटरबार, बोकारो में। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है? तो झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार उत्तरी कर्णपुरा है। अगर उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी कर्णपुरा मिला दिया जाए तो कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा कर्णपुरा एरिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित भंडार पूछा था तो उत्तरी कर्णपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, इसलिए झारखंड राज्य नहर सिंचाई में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। ये अभी हम लोग 1 से 40 क्वेश्चन तक देखेंगे। नेक्स्ट में जब झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट का जब सीरीज लाएंगे, चौथा सीरीज सेट 4 रहेगा, उसमें 41 नंबर से स्टार्ट होगा। तो आप सब जो चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में जो चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप सब उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो एक तीसरा सेट था, पहला और दूसरा सेट ऑलरेडी अपलोड है, आप सब वहां से भी विजिट कर सकते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन आप सबों को प्राप्त हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।